Anmol Bishnoi, the accused in the murder of Sidhu Moosewala, was seen partying in the US along with Punjabi singers Karan Aujla and Shariman. वीडियो में वह पंजाबी सिंगर करण औजाला और शेरीमान के साथ नाच रहा है। जिस कार्यक्रम में वह नाचा वह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बेकर्सफील्ड में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई दा ब्रदर अनमोल बिश्नोई इन्हां दे नाल डांस कर रहा सी जिथे विआह दा प्रोग्राम ला 16 अप्रैल 2023 संडे को बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में करण औजला और शेरीमान एक वेडिंग में परफॉर्म करते हैं। और जब ये दोनों परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम की एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जहां पे करण औजला के जस्ट बगल में लॉरेंस बिश्नोई के यंगर ब्रदर अनमोल बिश्नोई को स्पॉट किया गया, जो कि इवन एक्यूज्ड है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मल्टीपल नोटोरियस गैंगस्टर्स का नेम रिलीज किया है और उसमें से एक नाम अनमोल बिश्नोई का भी है। सो अनमोल बिश्नोई इंडिया से फेक पासपोर्ट बना के भागे थे और पास में ये बताया गया था कि इनको केन्या में डिटेन किया गया है, पर करेंटली ये बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई जो है वो फिलहाल यूएस में ही छुपे हुए हैं। और ऐसे गैंगस्टर का दो पॉपुलर पंजाबी सिंगर के साथ एक वेडिंग में एक वीडियो फ्रेम में नजर आना ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता था और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। लोग अपने मन में ही बहुत सारी कहानियां बनाने लग गए। क्या करण औजला का बिश्नोई गैंग के साथ कोई कनेक्शन है? कैसे अनमोल बिश्नोई उस वेडिंग में प्रेजेंट थे और कैसे करण औजला उनके साथ सेम फ्रेम शेयर कर रहे थे? धीरे धीरे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया एंड इवन मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसे कवर किया। मल्टीपल आर्टिकल इसके ऊपर छापे गए और फिर हमें करण औजला के साइड से उनके इंस्टाग्राम में करण औजला का क्लियरिफिकेशन देखने को मिला, उनकी साइड की स्टोरी जानने को मिली। सो अभी तक जो चीजें मैंने बताई ये तो बस इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत थी, चीजें यहां तक नहीं रुकी है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई है। करण औजला ने रिसेंटली ही एक ट्रैक ड्रॉप किया है जिसका नाम है POV पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अगेन इसी इंसिडेंट से इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब लग ही रहा था कि ये मैटर शांत हो रहा है, कल हमें बम्बिहा ग्रुप के साइड से करण औजला और शेरीमान के लिए फेसबुक पे एक थ्रेट पोस्ट देखने को मिला, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अगर तुम लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बहुत सुन रहे थे, तुम्हें अगर कोई पोस्ट देखने को मिला था और एग्जैक्टली अगर तुम लोग को जानना था कि ये कंट्रोवर्सी है क्या, स्टार्ट कैसे हुआ था और अभी फिलहाल चल क्या रहा है, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने की। सो वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। क्या सोचा भी होगा बारे में मेरे तूने, ये मैं सोचता रहूं। क्या सोचा भी होगा बारे में मेरे तूने, ये मैं सोचता रहूं। कहता हूं। गाने का नाम है याद है तू और आर्टिस्ट है अव्वल। सो भाई के साइड से हमें एक थोड़ी मेलोडिक वाइब में हार्ट ब्रेक थीम में ट्रैक देखने को मिला है। सो ये जो चैनल है इसमें मात्र 5 सब्सक्राइबर है, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर, ठीक है। और एक्चुअली हुआ क्या है भाई के साथ कि भाई का इसके पहले भी एक चैनल था जिसमें 500 प्लस सब्सक्राइबर थे, बट वो चैनल भाई का जो है वो फ्रीज हो गया, उसमें 10-15 गाने भी भाई ने डाल रखे थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम जाओ, जो भी लोगों को गाना पसंद आया है ना, एक बार वीडियो देखने के बाद ट्रैक चेक करना और भाई को सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना, कमेंट ड्रॉप कर देना। सो भाई को अच्छा लगेगा और भाई मोटिवेट होंगे, फ्यूचर में और गाने बनाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक करना, भाई को सपोर्ट करना वीडियो देखने के बाद। डू चेक इट आउट। तो जैसा मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया, ये जो न्यूज थी बस एक स्पार्क के जैसे स्टार्ट हुई थी। वीडियो क्लिप वायरल होना स्टार्ट हुआ था, बट धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया एंड इवन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर किया और मल्टीपल आर्टिकल छापे गए। और शायद तुम लोग को ये बात ऑलरेडी पता होगा कि करण औजला और सिद्धू मूसेवाला की पहले से बीफ रह चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारे सिद्धू पाजी के जो फैंस हैं वो करण औजला के अगेंस्ट रहते हैं, तो उनको भी एक मौका मिल गया था यहाँ पे करण औजला को ट्रोल करने का और करण औजला के खिलाफ पोस्ट करने का, इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाने का, और एग्जैक्टली ऐसा ही होने लग गया था। फाइनली जाके करण औजला को अपने साइड से पोस्ट डाल के चीजें क्लियर करनी पड़ी। करण औजला ने अपने इंस्टाग्राम पे ये बोला कि उनको और शेरीमान को एक रिसेप्शन, वेडिंग रिसेप्शन के लिए बुक किया गया था और ये परफॉर्मेंस उनकी एक कॉमन फ्रेंड ने उनको बोला था, तभी वो इसके लिए रेडी हुए थे। करण औजला बोलते हैं कि मैं
जो वेडिंग शोज होते हैं वो खुद वहां पे परफॉर्म करना प्रेफर नहीं करता हूं। और करण औजला अनमोल बिश्नोई के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे जब तक उन्होंने पोस्ट और मैसेजेस नहीं देखे थे कि वो बंदा एक्चुअली है कौन जो उनके साथ वहां पे उस वीडियो फ्रेम में प्रेजेंट था। करण औजला बोल रहे कि मुझे पता है कि ऐसे शोज में बहुत सारे कैमरा, बहुत सारे फोन मुझे रिकॉर्ड करते रहेंगे, और अगर मुझे पता होता कि कोई ऐसा बंदा अटेंड करने वाला है शो जिसका कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला के क्या बोलते हैं डेथ से है, तो मैं उस शो में परफॉर्म ही नहीं करता। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। वो क्यों परफॉर्म करेंगे? क्योंकि बाद में कंट्रोवर्सी होगी, और कौन बंदा अपने आप को कंट्रोवर्सी में डालना चाहेगा। एज एन आर्टिस्ट यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू मेनी थिंग्स एज यू ऑल नो नाउ, and it would be a humble request not to complicate things more. Hope this clarify the matter. Your truly Karan. So basically करण औजला का ये बोलना है कि करण औजला को आइडिया था ही नहीं कि वहां पे अनमोल बिश्नोई भी प्रेजेंट है, और अगर वो प्रेजेंट होते तो वो परफॉर्म क्यों करते हैं वहां पे, ठीक है? क्योंकि कैमरास, फोन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो रिकॉर्ड करेंगे ही, वीडियो बनेगा ही, वीडियो बनेगा तो वो इंटरनेट पे आएगा ही। और करण औजला को क्लाउड की जरूरत तो है नहीं, कंट्रोवर्सी बना के फेम देने की जरूरत तो है नहीं। ऑलरेडी वो आई थिंक सिद्धू पाजी के बाद पंजाब में सेकंड बिगेस्ट सिंगर है करेंटली, ठीक है? तो करण औजला को जो पॉइंट है वो बहुत हद तक वैलिड था कि उनको आइडिया नहीं था कि वहां पे अनमोल बिश्नोई प्रेजेंट थे। बट इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये जो क्लेरिफिकेशन है ये वैलिड नहीं लगी थी, एंड इवन करण औजला को ट्रोल किया जा रहा था। और इसके बाद ऑन 24 अप्रैल करण औजला ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था पॉइंट ऑफ व्यू, POV, जहां पे करण औजला ने इसी करंट सिचुएशन, इसी करंट कंट्रोवर्सी और करण औजला जिस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं, जिस थॉट से गुजर रहे हैं, इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड ट्रैक ड्रॉप कर दिया। किसी को जवाब नहीं, हर एक को सवाल, दुनिया कमाला कमाला कमाला। तो सबसे पहली चीज जिसने मेरे को अट्रैक्ट किया था जब मैंने ये ट्रैक को देखा था या फिर इस ट्रैक का पोस्टर देखा था, इस ट्रैक के पोस्टर से भी करण औजला ने कुछ मैसेज देने की कोशिश की। अगर तुम पोस्टर पे नजर डालते हो तो बहुत सारी चीजें जो है वो पोस्टर में हो रही है। साइड में अगर तुम नजर डालो तो दो बंदे खड़े हैं, ठीक है? वो एक नंबर पे पॉइंट कर रहे हैं। एक बंदे को वो नंबर उसके साइड से 6 नजर आ रहा है, और एक बंदे को वही नंबर दूसरे साइड से, मतलब उसके साइड से 9 नजर आ रहा है। अगेन ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क होता है। हो सकता है जिस चीजों को तुम जिस नजरिए से देख रहे हो, ठीक है, वो किसी और के नजरिए से वो चीज डिफरेंट हो, ठीक है, और तुम्हें लग रहा हो कि तुम सही हो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है तुम लोग गलत भी हो। बीच में करण औजला का वेक्टर आर्ट है, उसके पीछे अगर तुम देखो तो न्यूज़पेपर बना हुआ है। अगेन ये बता रहा है कि करण औजला की जो करंट न्यूज है वो हर जगह कवर हो रही है, न्यूज़पेपर मीडिया जो है उन्हें कवर कर रहा है। और पोस्टर में तुम्हें बीच बीच में आंख बने हुए नजर आ जाएंगे जो अगेन ये दिखा रहे हैं कि लोगों की नजर बनी रहती है तुम पे, लोग नजर गड़ाए रखते हैं, ठीक है, कि तुम थोड़ा सा गलत स्टेप लेते हो, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर लोग कूद पड़ते हैं, तुम्हें नीचे गिराने की ट्राई करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। एंड इवन पोस्टर के राइट साइड टॉप में एक छोटा सा कोट्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके थ्रू करण औजला यही बोल रही है कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, जैसा भी सिचुएशन हो, आर्टिस्ट को हमेशा अपने आप के साथ ट्रू रहना चाहिए, और जो उसका काम है जो कि है म्यूजिक बनाना, ठीक है, गाने बनाना, वो उसे बनाते रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कितनी भी खराब हो, ठीक है। और करंटली करण औजला इस टाइम पे वही कर रहे थे, इस गाने के थ्रू वही कर रहे थे। सारी चीजें करण औजला के अगेंस्ट चल रही थी, ठीक है, लोग उनके अगेंस्ट थे, मीडिया उनके अगेंस्ट था, और उस टाइम पे करण औजला ने ये ट्रैक जो है वो ड्रॉप किया है। जो ट्रैक है इसको प्रोड्यूस करा है प्रूफ ने, अगर तुम डिस्क्रिप्शन चेक करते हो तो, और इसके पहले भी प्रूफ ने औजला भाई के साथ बहुत सारे ट्रैक बनाए हैं। सो लेट्स सी हमें उनका बीट जो है वो कैसा देखने को मिलता है। तो ट्रैक स्टार्ट होता है और ट्रैक स्टार्टिंग में ही हमें ट्रैक का हुक पार्ट देखने को मिलता है। चज नाल सोचदी नहीं चज करदी दुनिया। अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दो, स्ट्रेट अवे करण औजला ये बोल रहे हैं कि जो दुनिया है उसका काम है जज करना, ठीक है, दुनिया कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रहती है, ठीक है, और लोगों को जज करती है। इवन दुनिया ने भगवान तक को जज कर रखा है, तो भाई हम इंसान क्या है। और हुक के बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स देखने को मिलता है, किसी को जवाब नहीं, हर एक को सवाल, दुनिया कमाला कमाला कमाला। एंड अगेन अगर तुम लिरिक्स में ध्यान दो तो जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है, काइंड ऑफ करण औजला ने उसी का रिप्लाई दिया है। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं किसी के पास जवाब नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर किसी के पास नहीं है,
ठीक है, बट सवाल सबको पूछना है। लोगों का काम है सवाल करना, सवाल पूछना। और जो लोग तुम्हारा बुरा करते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और वो मतलब ब्रीफली ये बोला जा रहा है यहाँ पे, करण औजला ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ रहते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पीठ पीछे वॉर करते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट रहते हैं, बट वो तुम्हारे सामने अच्छे बन के रहते हैं। और इसके बाद फिर करण औजला जो है वो कंटिन्यू करते हैं। दिमाग नूं लड़ा लियो, दिमाग घट लड़दा, पता हुंदे होए दसो तीर किहड़ा फड़दा। एंड अगेन अगर तुम यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दो तो जो करंट कंट्रोवर्सी थी उसी के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। सो करण औजला बोल रही है कि दिमाग को अपने तुम चला लिया करो, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग बहुत कम चलता है, कि लोग जो है कुछ भी झूठी खबरें, कुछ भी जो फेक चीजें चल रही होती है उसको मान लेते हैं। इसके बाद करण औजला बोल रहे हैं पता होते हुए भी तीर कौन पकड़ता, रेफर करते हुए कि अगर करण औजला के सामने फोटो और वीडियोस निकाली जा रही थी, अगर उन्हें पता होता कि उनके बगल में जो बंदा खड़ा है वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, तो क्या वो ऐसा करते, क्या वो सच में वहां पे जाते। और इसके बाद वाली जो बारिश में करण औजला बोलते हैं कि वैसे तो लोग मरने के बाद ऊपर जाते हैं, बट उनका जो हाल है वो अभी ही वैसा हो रखा है। एंड दिस इज वेरी इमोशनल बार। जिन्हां दे कसूर ने है उता बड़ी दूर ने, ते नाम पिछों तेरे मेरे वर्गे दा लगदा। और इसके बाद करण औजला के साइड से हमें कुछ बहुत ही अच्छी लाइंस देखने को मिलती है। करण औजला ये बोलते हैं कि जिसकी कसूर है, मतलब जो कसूरवार है, जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल गैंगस्टर है, वो लोग तो बहुत दूर है, मतलब वो लोग, उनके बारे में बात नहीं हो रही है, उनको तुम न्यूज में नहीं दिखा रहे हो, बट जो लोग इन्वॉल्व नहीं है इस केस से, जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको बेफुजूल में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे करण औजला अपनी बात कर रहे हैं, और जो लोग केस में ऑलरेडी जिनके ऊपर ये केस है, जो रियल कल्प्रिट है, वो तुम्हें पता है कौन है। और इसके बाद करण औजला फिर कंटिन्यू करते हैं और अगले आने वाले बार में अगेन कुछ पर्सनल चीजें हैं वो रिवील करते हैं। दसो फिर सानू केड़ा पुछणे नूं आ गया, ओ पंज बारी साडे भी घरां दे विचों लंघियां। औजला ये बोलते कि तुमने सफाई मांगी इसलिए मैंने तुम लोगों को सफाई दी। मतलब ये जो गाना है ये करण औजला ने लोगों की वजह से बनाया है, लोग सफाई मांग रहे थे, तो ये गाना एक तरह से सफाई के जैसा काम कर रहा है, करण औजला का ये बोलना है। और फिर करण औजला बोलती कि जब मैं मुसीबत में था, जब मेरे घर में 5 बार गोलियां चली थी, तब तो मुझे पूछने कोई नहीं आया था, और जब यहाँ पे स्टोरी फ्लिप हो गई है, जब यहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी में हूँ, मुसीबत में हूँ, तब तो भाई सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है। मीडिया दे सदके स्टोरी देंदे जोड़ा, इनु जाके दस्सां सी कित्थों कित्थों लंघियां नहीं कहनी। इसके बाद आगे करण औजला मीडिया के बारे में बात करती है, कैसे मीडिया जो है वो स्टोरियां जोड़ देती है, ठीक है। अगेन वही चीज है जो फेक स्टोरी की बात कर रहा था, फेक एलिगेशंस की बात कर रहा था। भैन रहंदी पुछदी के वीरे आ की हो गया, ओए आही रहा आखदा के सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे अगेन बहुत अच्छी लिरिक्स है। करण औजला बोल रहे हैं कि लोगों की जो सोच है ना, वो धागे से भी ज्यादा नाजुक है, धागे से भी ज्यादा बारीक है। करण औजला के भी जो घर परिवार के लोग हैं वो भी उनका इंतजार करते हैं, वो भी उनके लिए परेशान होते हैं। और जब भी कोई मीडिया में न्यूज आती है, करण औजला को कवर किया जाता है मीडिया में या फिर न्यूज चैनल्स में, तो उनके घर वाले, उनकी बहन भी उनसे पूछती है कि क्या हो गया, बेसिकली वो भी परेशान होते हैं। पर करण औजला उनको ये बोल देते कि सारा कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, वही सेम हुक जो पहले आया था वो रिपीट होता है। एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि मैं सारे बार्स को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूं, बस जो मेरी फेवरेट पार्ट है और जो मुझे पसंद आया मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉपर हिंदी ब्रेकडाउन देखना है ना, तो मैं एक वीडियो का लिंक है वो नीचे शेयर कर दूंगा, तुम वहां जाके प्रॉपर हिंदी ब्रेकडाउन इस ट्रैक का चेक कर सकते हो। और इसके बाद सेकंड वर्स में भी जो लिरिक्स है वो कंटिन्यू होती है। आई थिंक डीप लिरिक्स जो करण औजला लिखते आ रहे हैं अभी तक, फर्स्ट वर्स में जो मैं देखने को मिला, वो चीजें कंटिन्यू होती है। और करण औजला अपनी पर्सनल लाइफ और जो सफरिंग चल रही है, अभी तक चलती हुई आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसी चीजें जो हम नहीं देख पाते हैं बाहर से, बट करण औजला वो चीज बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बहुत हद तक सिद्धू पाजी की 1-2 ट्रैक की याद आ रही थी। सिद्धू पाजी ने भी आई थिंक जो उनका एल्बम था नो नेम, उसमें एक ट्रैक था, उसमें भी कुछ ऐसी बातें करी थी, ठीक है। एंड इवन तुम्हें पता होगा तो क्या बोलते हैं 295 जो ट्रैक था, उसमें भी हमें कुछ बहुत हद तक ऐसी सिमिलर बातें देखने को मिली थी। तो वही सब चीजें करण औजला के साइड से भी हमें इस ट्रैक में सुनने को मिलती है। और फिर ट्रैक के एंड पार्ट में अगेन कुछ हमें बढ़िया लिरिक्स सुनने को मिलते हैं एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया। प्रॉपर मैंने ट्रैक को एक्सप्लेन नहीं किया, पहले तो मेरी पंजाबी भाई मुझे उतनी समझ नहीं आती है, ठीक है, बट
बट स्टिल मुझे जितना समझ आया मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है जो रेगुलर मेरा चैनल देखती है उनको थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। उसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि मैंने प्रॉपर ब्रेकडाउन का जो लिंक है वो नीचे डाल दिया, अगर तुम हिंदी में इस ट्रैक का प्रॉपर ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो तुम वो वीडियो चेक कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं रिव्यू पार्ट पे, हम बात कर लेते हैं पहले म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो म्यूजिक प्रोड्यूस करा है प्रूफ ने, एंड प्रूफ इज रियली गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर। लाइक जो डुओ है ना प्रूफ और करण औजला का, आई थिंक वे अहेड जो ईपी था वो पूरा प्रूफ ने ही प्रोड्यूस करा था, और भाई वो क्या तगड़ा ईपी था, क्या तगड़ा प्रोजेक्ट था भाई। आई थिंक मैंने उसको रिव्यू कर रखा है, मैंने आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 उसे रेट किया था, ठीक है। तो ये डुओ जो है ना ये बहुत तगड़ा है, एंड अगेन प्रूफ ने भाई बहुत तगड़ा बीट प्रोड्यूस करा है। आई लव द प्रोडक्शन, ठीक है। एलिमेंट्स बीच बीच में यूज कर रखे वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो ही डिड रियली गुड जॉब। ओके, अब हम आ जाते हैं करण औजला पे, ठीक है। सो जैसे तुम लोग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में ही कि जो सिचुएशन चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी वो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे जाके बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। और करण औजला को आई थिंक एक होता है ना, तुम्हें रिप्लाई देना होता है, ठीक है, कि तुम्हें अगर कोई चीज़ में किसी चीज़ का आंसर देना है तो तुम उसकी चीज़ में दो जिस चीज़ में तुम सबसे अच्छे हो, जिस फील्ड में तुम सबसे अच्छे हो। तो करण औजला ने रिप्लाई देने का जो मीडियम है वो अपना आर्ट को चुना, अपनी म्यूजिक को चुनी, ठीक है, और अपनी म्यूजिक के थ्रू ही लोगों को रिप्लाई दिया, लोगों को आंसर दिया, जो कि बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। और बहुत हद तक उन्होंने कन्विंस भी किया, अपनी दिल की बात बताई और ये बताई कि नहीं ऐसा नहीं है। रिसेंटली तुमने आई थिंक करण औजला का एक इंटरव्यू भी आया था, ठीक है, वहां पे करण औजला ने बोला था कि वो अब इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, अब उनकी शादी हो चुकी है, वो मैरिड है, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अब वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं। बट फिर से चीज़ें जो है वो उनके पास आ जाती है, फिर से मतलब कंट्रोवर्सी जो है वो उनको खींच लेती है। ज़्यादा मैं इस ट्रैक को क्रिटिसाइज या फिर इसकी तारीफ नहीं करूँगा, एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए बनाया गया था इस ट्रैक को, और जिस काम के लिए बनाया गया था उस ट्रैक ने ये काम किया है। आई लव द ट्रैक, बहुत बढ़िया ट्रैक लगा मेरे को। ओके, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द ट्रैक। तुम लोग ये ट्रैक कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। जैसा मैंने अगेन इंट्रो में बताया था कि कल हमें बम्बिहा ग्रुप, जो कि अगेन पंजाब की एक क्या बोलते हैं गैंगस्टर ग्रुप है, उसके साइड से करण औजला और शेरेमान के लिए थ्रेट देखने को मिला। आई थिंक ये जो ग्रुप है ये जो बिश्नोई ग्रुप है उसकी राइवल ग्रुप है, ठीक है। तो उनके साइड से हमें एक फेसबुक पे थ्रेट देखने को मिला है, और उन लोगों ने करण औजला और शेरेमान को थ्रेट दिया। तो मैं वो पोस्ट डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तुम लोग पॉज करके ये पोस्ट पढ़ सकते हो। अगेन भाई बहुत बुरा लगता है, ठीक है, एक आर्टिस्ट के साथ पहले ही ऐसा ये सब चीज़ें हो चुकी हैं इंडस्ट्री में, और आई होप कि अब कुछ और चीजें ना हो, चीजें एक्सटेंड ना हो, बस करण औजला सेफ रहे, बस इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, सेकंड चैनल भी तुम चेक कर सकते हो। होपफुली मैं कल एक नया वीडियो डालूंगा उसमें। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।